हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, जो भी पेपर होने वाला है 27 से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का है और ये है फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। इस पर बात करने वाले हम लोग हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आप इस सुरक्षा चिन्ह को देखकर इसका नाम बता सकते हैं कि सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। तो अगर आप कहीं जाते हैं या रास्ते में कोई गाड़ी वाहन मिलता है तो उस पर आप अक्सर देखते हैं प्लस का एरो लगा रहता है। तो इसका मतलब यह एक हमें सूचना देता है कि यह एक चिकित्सा चिन्ह है, मतलब डॉक्टर होंगे या चिकित्सा संबंधी चीज़ों की जानकारी देता है। मतलब सूचनात्मक चिन्ह है, इंफॉर्मेशन साइन है, इसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द स्मूथनिंग इन एक्सटिंक्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है, मतलब अग्नि को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जो अग्निशमन होता है उसकी बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर 4 पे चलिए, क्वेश्चन डी पे। इसमें कहा जा रहा है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो आग नहीं जल सकती, कभी भी नहीं जल सकती। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है सब जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। निम्न में से फिजिकल लॉसेज क्या है, इस बारे में पूछा गया है। तो जो फिजिकल लॉसेज होता है उसकी बात करें हम तो आता है बी, कंपन। जैसे धूम्रपान फिजिकल लॉसेज में नहीं है, पान खाना, गुटखा खाना ये धूम्रपान में जाता है। क्षरण कोरिजन जो जो लोहे पर लगता है उस तरह का हो गया। रेडियो एक्टिविटी ये भी नहीं है, रेडियो एक्टिव भी नहीं है। तो वाइब्रेशन यानी कंपन हमारा क्या है, फिजिकल हानि है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें लिखा गया कि निम्न में से अग्निरोधक का को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन इज ए राइट को ऑप्शन ए सही हो गया इसका। मतलब निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, मतलब अग्निरोधक जो पदार्थ होता है उसे उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 मेरा यहाँ शुरू होता है ऊपर टॉप से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि 5 या संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, चतुर्थ चरण, स्टेप 4। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। मतलब प्लायर मीन्स पिलास। पिलास का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, सी, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पिंसर का क्या उपयोग है। जो पिंसर का उपयोग होता है वो है लकड़ी से पिन तथा किल का निकालना। आप एक देखे होंगे हथौड़ा टाइप होता है, एक साइड हथौड़ा ठोकने के लिए होता है, एक साइड दो नीब टाइप की बनी होती है जो पिन उखाड़ने का काम आता है, उसे ही पिंसर बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर दिया है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। नाम ही पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। ये क्या इसका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है ये है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी चिन्ह, इसको बोलते हैं आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए यहाँ से फिर शुरू हुआ, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। मतलब पिछले भाग का रंग पूछा गया है, तो पिछले भाग का रंग क्या होता है, एक मिनट। जो पिछले रंग का भाग होता है वो कैसा होता है,
पीला, पिछले रंग का जो भाग होता है वो पीला होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात करें, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्युत उपकरण में जब आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हेलान प्रकार, मतलब हेलान टाइप का ही यूज़ किया जाता है उसे बुझाने के लिए। किसमें, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की जो उपकरण होते हैं उसमें अगर आग लग गई तब। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो इसकी बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। क्या, भस्मीकरण बोला जाता है इसे। मतलब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो उसे बोलते हैं भस्मीकरण। और ऑप्शन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। धुआं से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो होता है नाक कवच। भाई धुआं आँख में लगता है, नाक कवच का ही कहते हैं धुआं से बचने के लिए। नाक कवच पीपी जो होता है नाक कवच के लिए यूज किया जाता है धुएं से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, BIS का फुल रूप फॉर्म पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो जो इसका होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है BIS का। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो अब आते हैं हम इधर, ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है 14 का। 14 के यहाँ पे है, पहला था बिंच और दूसरा होगा क्रेन और स्लिंग। तो हमें इसका जो ऑप्शन होगा क्रेन और स्लिंग ही, जिससे भारी सामान उठाने के लिए क्रेन का ही उपयोग किया जाता है, वही ऑप्शन पूछा गया था कि क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, आग बुझाने में स्टाविंग क्या है। तो स्टाविंग जो एक बात पूछा गया है ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। मतलब जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सिंबल दिया गया है, PPE का नाम क्या है। PPE का नाम क्या है। तो आप आगे पढ़ के आ रहे हैं, PPE का नाम क्या है। तो 16 का जो ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। 16 के ऑप्शन हो गया हैंड स्क्रीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। मतलब बहुत सारे ऊर्जा को सेव करती है। तो 17 का जो ऑप्शन होगा रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। रिसाइकलिंग जो होता है इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में सेविंग हो जाती है, यानी बच जाती है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होता है डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि। इसका उपयोग किया जाता है किस विधि में, जब छाती और पेट में चोट हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमित हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का ऑप्शन मेरा हो जाएगा जैविक नुकसान। 19 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, जैविक, बायोलॉजिकल हैजार्ड यानी नुकसान। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, इस औजार का क्या उपयोग है। तो यह औजार जो होता है, इस औजार का क्या उपयोग है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग को देखने को घर गांव में भी मिला होगा।
तो जो इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी से किल निकालना, क्या करना, लकड़ी से किल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? जो दिल का दौरा पड़ता है तो उस व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, होठों को चारों ओर नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा, इससे आप पहचान लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 21 हो गया। 22 में है, इस औजार का क्या नाम है? अब देख रहे हैं ये एक औजार है, इसका नाम पूछा गया है, किस औजार का क्या नाम है? तो आप लोग खुद बताएं ये औजार कौन सा है, जिसे आप लोग भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और आप देखे भी होंगे इलेक्ट्रिशियन में इसका यूज भी होता है। इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम है डायगोनल कटिंग वायर, मतलब वायर को काटने के लिए आता है डायगोनल रूप से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक सिंबल फिर दिया हुआ है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये तो आपको देख के लगता है कि ग्लव्स है। ग्लव्स किस लिए यूज किया जाता है? आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन मैं बताऊंगा ये एक सूचनात्मक चिन्ह है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि ग्लव्स है, एक सूचना हमें मिल रही इस चिन्ह को देख करके, तो ये सूचनात्मक चिन्ह है, इन्फॉर्मेशन चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला है मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, दूसरा चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, तो चौथा कह रहा है चोट लगे हुए भाग पर दाब डालना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है, देखते हैं अक्सर चोट लगता है तो लोग क्या करते हैं, हल्का सा उस पर दाब डालते हैं जिससे वो ब्लीडिंग होना रुक जाए, यानी थक्का बन जाए ब्लडों का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लगा हुआ है तो उसे तत्कालिक से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 25। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए ये आप खुद बताएं और कमेंट में भी देखें। सबसे पहले आप सभी ऑप्शन को भी पढ़ा करें, तो हमसे जो इसका सही ऑप्शन होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लगा हुआ है और वो विद्युत के संपर्क में है तो सबसे पहले आप उस तार को हटाएं, जो जीवित तार बोलते हैं, यानी संयोजन को ब्रेक करें, संयोजन को क्या करें, ब्रेक करें, या शक्ति को आपूर्ति को बंद करें, वही प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, संयोजकों को अलग करके आपूर्ति को बंद कर दें, मतलब सप्लाई को कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर एक सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? यह पूछा गया, सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? सचेतक चिन्ह का नाम है, वैसा आप देखे होंगे जब रोड पर जाते हैं हाईवे पे या तो देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी एक लगी रहती है, तो क्रॉसिंग बनी होती है पैदल जाने वालों के लिए, वो क्रॉसिंग होती है सिर्फ पैदल क्रॉस करने वालों के लिए, तो वही ये चिन्ह पूछा गया है दिखाकर कि ये क्या चीज़ है। और क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फिर 27 की, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो, मतलब अगर कोई पीड़ित व्यक्ति को किस सर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? मतलब स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा, इस बारे में पूछा गया है। तो आप इसका ऑप्शन जो होगा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला 30 मिनट उसके लिए स्वर्णिम घंटा होगा। फर्स्ट 30 मिनट्स उसका स्वर्ण आवर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, डी पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज हम लोगों ने कुल टोटल 28 क्वेश्चन किए। अब अगले दिन कल मैं हो सकता है इसके आगे क्वेश्चन कराऊं। आप लोग पर डे इस वीडियो को
5 मिनट 10 मिनट का होगा, वॉच कर लिया करेंगे तो आप लोग को सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन रटे रटाए जाएंगे। लेकिन हो सकता है स्पीड बढ़ा के देखें, वॉच कर रहे हैं, लेकिन देखें पर डे सुने, गाना के रूप में भी सुनते रहेंगे तब भी याद हो जाएगा, जिससे आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा, सहायता होगा। लेकिन ये उससे पहले आप चैनल पर पहले वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।